Now, next and last operator is C, special operators. C language supports some special operators. तो स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऐसे टोटल 4 टाइप ऑफ स्पेशल ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज. सबसे पहले कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर. पॉइंटर ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एम्परसेंट और स्टार, और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, डॉट और डैश एरो. तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉमा ऑपरेटर. कॉमा ऑपरेटर जो है खास तौर पे एक्सप्रेशन को लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या बोल सकते हो कि दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड इट इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की ओर इवेल्युएट हो वैल्यू. सपोज वैल्यू इक्वल्स टू ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5, कॉमा x प्लस वाई. तो ये क्या हो रहा है इसमें? ये सभी की वैल्यू इवेल्युएट होगी और किसको जाएगी? वैल्यू को. तो ये सबसे पहले असाइन क्या करेगा? वैल्यू 10, x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पे कितना है? x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 5 टोटल हो गया 15. तो ये 15 जो है ये किसको असाइन होगा? वैल्यू ये वेरिएबल को. ये कॉमा ऑपरेटर का यूजेज. या जैसे आप इंट a, b, c, d ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर में जनरली इंट a सेमीकोलन, इंट b सेमीकोलन ऐसा नहीं लिखते. आप कॉमा का यूज करके क्या कर सकते हो? इंट a, b. तो वो एक साथ एक ही स्टेटमेंट में एज ए इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं. तो ये है कॉमा ऑपरेटर का. जस्ट सिंपली आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन को लिंक करने के लिए और वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज साइज ऑफ. तो साइज ऑफ इट्स अ कंपाइल टाइम ऑपरेटर. कंपाइलर टाइम ऑपरेटर है जो ऑपरेंड के लिए यूज किया जाता है, एंड इट रिटर्न्स नंबर ऑफ बाइट द ऑपरेंड ऑक्युपाइज. मीन्स साइज ऑफ ऑपरेटर से आप पता लगा सकते हैं कि ये वेरिएबल ने आपके कंप्यूटर के मेमोरी में कितनी जगह ली है, और वो जगह वो बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, m इक्वल्स टू साइज ऑफ सम. तो सपोज सम अगर कोई वैल्यू है जो इंटीजर फॉर्म में है, तो वो जनरली कितना आउटपुट उसका आएगा? m की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो साइज ऑफ होता है कि मेमोरी कितनी उसको हो लगी हुई है, कितना उसने ऑक्युपाई किया है, वो बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. पॉइंटर ऑपरेटर्स जैसे कि नेक्स्ट है थर्ड पॉइंटर ऑपरेटर्स, एम्परसेंड एंड स्टार. इसका यूज जनरली किसमें किया जाता है? इसका यूज खास तौर पे जो पॉइंटर ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स मेमोरी में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वैल्यू ऑफ द एड्रेस, एड्रेस ऑफ द वैल्यू, जो एड्रेसेस होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है. तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पॉइंटर और एम्परसेंड का यूज कैसे किया जाता है. मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर यूनियन में यूज किया जाता है मेंबर को एक्सेस करने के लिए. अगर वो मेंबर मतलब बोल सकते हो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो उसमें ये डॉट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है. सो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर मीन्स सिलेक्टिंग मेंबर्स फ्रॉम आइदर स्ट्रक्चर और यूनियन कॉन्सेप्ट. और पॉइंटर ऑपरेटर्स जो है एम्परसेंट और स्टार जो है ये पॉइंटर मीन्स जो मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है. तो ऐसे 4 कैटेगरीज के जो कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है वो सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. तो इसका जैसे जैसे यूज होगा आपको क्लियर हो जाएगा. तो साइज ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो एक साइज ऑफ एक फंक्शन की तौर काम करता है, जो वैल्यूज जो मेमोरी में वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होती है, उस वेरिएबल ने कितना ऑक्युपाई किया हुआ है मेमोरी, उसका वैल्यू वो बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, मीन्स आउटपुट जनरेट करके देता है. तो इस पे से आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कितनी वैल्यूज मेमोरी कितनी ऑक्युपाई किया है, कितना उसने लिया है. सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट all operators